हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पूरे किताब के बहुविकल्पी प्रश्न। और बहुविकल्पी प्रश्नों का आज हम करेंगे सुफड़ा साफ, एक एक बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। सारे के सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। आपको 20 मार्क में 20 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, क्योंकि सारे वीवीआईपी जितने भी वीवीआईपी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी के साथ पढ़िएगा और याद हो जाए आप लोगों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और आपका ऑप्शन जो है सी सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, नारी शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नारी शक्ति आंदोलन। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में और आपका आंसर जो है सी सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस वाला, ठीक है, वीआईपी है, इसको एकदम अच्छे तरीके से याद करिए। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राजनीति एक डॉट डॉट का क्षेत्र है, विकल्पों का क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है, प्रयासों का क्षेत्र है या ये सभी? तो देखिए, राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है और इसका आंसर जो होगा वो 20 सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? बिहार, राजस्थान, मेघालय और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा के प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत ही अधिक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे अधिक रोजगार मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? लाभ, सेवाएं, कर या पूंजी? तो उत्पादन का ये सभी साधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूंजी। क्या हो जाएगा? डी, पूंजी, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जो है या सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मृदा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ये सत्य हो जाएगा। चलिए, ये वाला एकदम बिल्कुल एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, इसको वीआईपी लगा करके इसको याद रखिए। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि ये कलकत्ता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कलकत्ता इसकी राजधानी होती है। तो ऑप्शन जो है सी सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो है वनों के संरक्षण से, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो भी सत्य हो जाएगा।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो है उत्तराखंड राज्य में स्थित, यानी कि ऑप्शन जो है डी सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र वो है बी, तमिलनाडु में, यानी कि जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन? तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सड़क परिवहन भारत में साधन का प्रमुख साधन है। ठीक है, चलिए बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क? तो बेल्जियम की राजधानी यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जेनेवा में और ऑस्ट्रेलिया में? देखिए बच्चे न्यूयॉर्क और जेनेवा में कंफ्यूजन कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन या खाद्य पदार्थ के लिए? तो एगमार्क जो है खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, यानी कि जो ऑप्शन है डी सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1982, 1984, 1986 या 1985? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकसित देश। स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल दैनिक उत्पाद? तो बहुत सारे बच्चे सकल को लगा देते हैं और सकल में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। आपका अगला क्वेश्चन है चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट डॉट यहाँ पे ऑप्शन भरना है। मजबूत होती है, कमजोर होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है? तो चुनौतियों को सामना करके लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, यानी कि जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय या स्थानीय प्रशासन? तो ग्रामीण स्तर पर जो संचालित प्रशासन है उसको हम लोग स्थानीय प्रशासन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? मतलब भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है? ऑप्शन है कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक का हम लोग निर्यात नहीं करते हैं, यानी खाद्य का निर्यात नहीं करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? ऑप्शन है पहला 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 40%। तो भारत में
20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है, यानी कि ये विलुप्त प्रजाति में चले जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1970, 1983, 1990 या 1972? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1972 में आरंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलुज, चिनाब या कृष्णा? तो देखिए सलाब बांध जो है वो है चिनाब नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन जो है सी सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? यहाँ पे रबी लिख दिए थे, यहाँ खरीफ होगा, क्या होगा? खरीफ की फसल है। चना, धान, कपास और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी कि धान और कपास दोनों जो है खरीफ की फसल है, यानी कि ऑप्शन जो है डी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन जो है बी सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो देखिए दो या दो से अधिक देश जब व्यापार करते हैं तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन जो है बी सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक डॉट डॉट देश है, यहाँ पे भरना है द्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय देश, सीमांत देश या प्रांतीय देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीपीय देश, यानी कि ऑप्शन जो है ए सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ते चलिए। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है या समावेशित किया गया है? ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री? तो देखिए प्रांतीय प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आंदोलन जनता की डॉट डॉट भागीदारी पर निर्भर होते हैं? दबाव समूह, बंद हड़ताल, विरोध या स्वतः स्फूर्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव समूह, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट डॉट, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है? तो वही वाला राइट आंसर हो जाएगा बी, मजबूत होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को या ये सभी को? तो देखिए औसत आय किसे कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अल्प रोजगार, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश या व्यय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विदेशी निवेश, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी कि किस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन है 1871, दूसरा ऑप्शन है 1872 ईस्वी, तीसरा है 1876 ईस्वी या चौथा ऑप्शन 1880 ईस्वी। तो जर्मनी को सन 1871 में स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। 1919 में, 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे। ऑप्शन है जापान और भारत, दूसरा ऑप्शन है भारत और अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन और इटली और चौथा ऑप्शन है चीन और भारत। तो देखिए 18वीं शताब्दी तक किसको हम धनी माना जाता था, तो चीन और भारत दो देशों को धनी माना जाता था। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है प्लेग, दूसरा ऑप्शन है रीडर पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है एनिमल फीवर। तो देखिए अफ्रीका में जिस बीमारी के प्रसार से अधिक जानवरों की मृत्यु हुई थी उसका नाम है रीडर पेस्ट, यानी कि जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट। तो देखिए मिट्टी का प्रकार काली होता है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट किसी मिट्टी का नाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो देखिए अजैविक संसाधन चट्टाने हैं। क्या है, चट्टाने, यानी कि राइट आंसर ए सत्य हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे के सारे हैं, अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखते चलिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि राइट आंसर डी सत्य हो जाएगा। चलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो वो हो जाएगा बी 1915 ईस्वी में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजिनी या काबूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक थे वो थे मेजिनी, यानी कि ऑप्शन जो है सी सत्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध जो है फ्रांस से था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा या ऑस्ट्रिया? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1934 ईस्वी में? तो महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, शर्त प्रथा या नई दास प्रथा? तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल डी सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमि एक डाट संसाधन है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन जो है ए सत्य हो जाएगा। चलिए, 21 मिनट के अंदर मैंने पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से कवर करा दिया है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।